लवण। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। बहुत से बच्चे नहीं बता पाते कि ये एसिड है, बेस है, सोल्ट है, नहीं समझ में आता। तो आज हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसकी पहचान करने की सीखेंगे कि ये एसिड है, बेस है या सोल्ट है। चलिए बच्चों, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एसिड और बेस के बीच डिफरेंस क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये एसिड है या बेस है। देखिए एसिड क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो एसिड कहलाते हैं। जैसे नींबू, आंवला, संतरा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर भी खट्टापन आता है, समझ जाइए कि वो एसिड होता है, उनके अंदर एसिडिक होता है। क्षार की बात करते हैं तो बच्चों ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसे साबुन का पानी या फिर साबुन ही मान लीजिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिनका स्वाद थोड़ा खट्टा होता कड़वा होता है, तो वो कहलाते हैं बेस। एसिड क्या होते हैं बच्चों, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जबकि बेस क्या होते हैं, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इसका ऑपोजिट होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के समझाती हूँ। मान लीजिए मैंने कोई बीकर लिया, मान लीजिए मैंने कोई बीकर लिया है, उस बीकर में मैंने यहाँ तक एसिड डाला है। ठीक है बच्चों, तो जब मैं इसके अंदर लिटमस पेपर को डालती हूँ, ब्लू लिटमस पेपर को डालती हूँ, तो जहाँ तक भी ये लिटमस पेपर जा रहा है एसिड के अंदर, यहाँ तक देखिए एसिड है, यहाँ तक ये लिटमस पेपर जा रहा है, तो ये जितना भी लिटमस पेपर एसिड के अंदर जाता है ये रेड हो जाता है। इसका ऑपोजिट होता है बेस में। बेस में क्या होता है कि हम रेड लिटमस पेपर डालते हैं और वो क्या बन जाता है, ब्लू, ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है बच्चों, एसिड क्या होता है, जब एसिड के जलीय विलयन को घोलने पर हाइड्रोजन आयन देता है। एसिड जो होता है जब उसको पानी में घोलते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन देता है। जबकि बेस क्या होता है, जब उसको पानी में घोलते हैं तो वो OH माइनस आयन देता है। ओके बच्चों, ठीक है। एसिड जो होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है, जबकि बेस जो होता है उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, एसिड का सॉल्यूशन विलयन मतलब बिजली जो होती है उसको पास करने में मदद करता है। मतलब एसिड का जो सॉल्यूशन होता है, मतलब आपके पास एसिड है, उसका मतलब जलीय विलयन है, तो उसके अंदर आप इजीली करंट पास कर सकते हो। बेस जो होता है, बेस के सॉल्यूशन में भी करंट पास कर सकते हैं हम। ठीक है बच्चों, ये क्षार जो है ये क्षार को उदासीन कर देते हैं। जबकि ये जो होते हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जो एसिड होते हैं वो बेस को उदासीन कर देते हैं, और जो बेस होते हैं वो एसिड को उदासीन यानी कि न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे एसिड है, HCl जो होता है ये एसिड है, H2SO4 एसिड है, नाइट्रिक एसिड, बेसिकली ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है बच्चों, क्षार जो होता है जैसे कि NaOH है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सभी बच्चों बेस के उदाहरण है। मैंने आपको जो एग्जाम्पल बताया आप उसको इस तरह से देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ये एक बीकर टाइप है, इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक एसिड है। यहाँ पर एक बीकर टाइप है, इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक बेस है, एसिड बेस। तो जब हमने ब्लू लिटमस पेपर डाला तो वो रेड हो गया। ठीक है बच्चों, और जब हमने रेड लिटमस पेपर डाला तो वो ब्लू हो गया। यही होता है एसिड बेस का कि एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर देता है, बेस जो होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं एसिड बेस को पहचानने की बहुत ही आसान ट्रिक। बच्चों को नहीं समझ में आता कि ये एसिड है या बेस है या कुछ भी है। ठीक है, तो आज हम बहुत ही आसान ट्रिक पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले देखो बच्चों, मैंने कुछ कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, कुछ फॉर्मूलेज लिखे हैं। आप समझना ये एसिड है। ठीक है, ये सभी एसिड है, लेकिन आप पहचानोगे कैसे कि ये सभी एसिड है, तो इसकी सबसे इजी ट्रिक है, ध्यान से सुनिए। जब भी किसी भी केमिकल फॉर्मूले के अंदर H से स्टार्टिंग हो, आप देख सकते हैं सब में H है। जब भी किसी केमिकल फॉर्मूला H से स्टार्ट होता है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फ्यूरिक, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ये सभी जो होते हैं बच्चों देखो हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये सभी क्या है, एसिड है। अब यहाँ पर देखिए ये भी सभी हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहे हैं, एसिड है। लेकिन ये जो वाटर है ये हाइड्रोजन से तो स्टार्ट है, लेकिन आप ध्यान रखना जो हाइड्रोजन होता है वो न्यूट्रल में आता है, क्योंकि इसके अंदर जो है एसिड भी होता है। अगर आप इसको तोड़ोगे तो हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आता है और OH पर माइनस चार्ज आता है। तो इसमें एसिड और बेस दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो ये एक तरह से न्यूट्रल में आ जाता है। अब देखिए बच्चों, दूसरी ट्रिक ये है कि जब भी किसी फॉर्मूले के लास्ट में COOH आ रहा हो। अभी हमने क्या देखा कि स्टार्टिंग में H आ रहा हो,
तो वो एसिड है। अब हमने क्या देखा कि अगर लास्ट में COOH आ रहा हो तो वो भी हमारा एसिड होगा। और कुछ मेटल्स होती हैं बच्चों, जैसे C2H2O4। अब यहाँ देख सकते हो कार्बन, कार्बन हमारी मेटल होती है। NO2 में नाइट्रोजन हमारी मेटल होती है। CO2, SO2, ये सब हमारी क्या है, मेटल्स है। तो ये सभी भी हमारी नॉन मेटल है, लेकिन ये सभी भी हमारे क्या होते हैं, एसिड होते हैं। तो बच्चों बेसिकली एसिड को पहचानने की 3 ट्रिक है। अगर केमिकल फॉर्मूले की शुरुआत हाइड्रोजन से हो रही है तो एसिड है। अगर केमिकल फॉर्मूले का एंड COOH से शुरू, COOH पर ख़त्म हो रहा है तो हमारा एसिड है। या फिर ये कम, कुछ एक्सेप्शन ही मान के पढ़ लीजिए इनको, मेटल से बने हुए कुछ कंपाउंड्स हैं। SO2 सारी नाइट्रोजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी ये जो है इनको आप पढ़ सकते हो, ये भी हमारी एसिड होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों बेस की ट्रिक। ये तो एसिड की ट्रिक थी। इसी तरह से बच्चों देख सकते हो आप, मैंने बहुत सारे कंपाउंड्स लिखे हैं बेस के। देखिए बच्चों काफ़ी सारे हैं। अब जैसे मैंने ऊपर ट्रिक बताई थी वैसे ही सेम ट्रिक है, ध्यान से सुनिए। जब भी किसी भी केमिकल फॉर्मूले में लास्ट में OH आता हो, ध्यान से देखिए OH, देखिए KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देख सकते हैं सब में OH आ रहा है, ठीक है। OH आ रहा है, यहाँ भी आप देख सकते हैं सब में OH आ रहा है। तो पहला रूल ये है कि जब भी केमिकल फॉर्मूले के लास्ट में OH आ रहा हो तो वो बेस होगा। दूसरा रूल ये होता है कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं, आप समझना, मेटल आपको पता है मेटल क्या होती है। मेटल मैं आपको बता चुकी, जो वो पीरियोडिक टेबल के अंदर जिगजैग लाइन होती है उसके इधर के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे मेटल्स होते हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो भी बेस होते हैं। जैसे देखिए आप देख सकते हैं कॉपर एक मेटल है, कॉपर ऑक्साइड। एल्यूमिनियम एक मेटल है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम एक मेटल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सभी आप देख सकते हैं, बेरिलियम, सोडियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबीडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, टाइटेनियम, वेनेडियम ऑक्साइड, ये सभी जो है ये सभी बेस है। एक बार और समझ लीजिए बच्चों, एसिड के लिए अगर स्टार्टिंग में H आ रहा हो या फिर लास्ट में COOH आ रहा हो या फिर कुछ मेटल्स, नॉन मेटल्स हैं ये है तो वो एसिड होगा। बेस के लिए अगर लास्ट में OH आ रहा हो या फिर मेटल के ऑक्साइड हो, वो सभी क्या होते हैं, बेस होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों एसिड बेस के टाइप्स की, यानी कि प्रकार की। अगर एसिड की बात करें बच्चों, एसिड भी 2 टाइप्स के होते हैं। बेस की बात करें बच्चों, बेस भी 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे एसिड होते हैं प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। अगर क्षार की बात करें, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। इनको याद करना बहुत ही आसान है। एक ईजी ट्रिक है बच्चों कि आप प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड को याद कर लीजिए। उसके अलावा जितने भी एसिड हैं वो आपके सारे दुर्बल होते हैं, यानी कि वीक बेस होते हैं। तो आप ये 6 हैं, जैसे कि ये है परक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड। तो ये जो आपके हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इनको छोड़कर जितने भी एसिड है वो सारे ही वीक एसिड है, ठीक है। जैसे ये आपको दिखाई दे रहे हैं इतने सारे। अगर प्रबल क्षार की बात करें यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें बच्चों, तो कुछ ही है ये भी, आप इनको याद कर लीजिए। और इसके बाकी के जितने भी होंगे वो आपके सारे वीक बेस होंगे। जैसे ये आपका लिथियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह से, ठीक है बच्चों। ये आपका होमवर्क है, आपको ये बहुत सारे एसिड बेस दिखाए गए हैं, आपको इनमें से पहचानना है, बताना है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करना, मैं आपके रिप्लाई चेक करूँगी सबका, किसने सही आंसर दिया है। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।